हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूसीसी अविनाश सर में। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हाई स्कूल बैच को लेकर के है, क्योंकि आप देखिए हाई स्कूल बच्चों का यूपी बोर्ड का पेपर लगा हुआ है और कुछ बच्चे तो ऐसे दिखाई दिए जिनको अभी सिलेबस के बारे में ही नॉलेज नहीं है कि सिलेबस में क्या क्या है। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक यही है कि सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और सिलेबस में कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न आ रहे हैं, मैथ के कितने आ रहे हैं, साइंस के कितने आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स देख लेते हैं, क्योंकि मैथ का टॉपिक जो है थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा समस्या क्रिएट करता है। तो उसी पर देखते हैं। पहला है, आपको बता दें कि जो चीज़ें हैं वो यही है कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं और टॉपिक कहाँ से आता है। तो अगर हम बात करें इनकी, आपको पता है कि ये क्लास 10th यूपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, क्लास 10th यूपी बोर्ड। और आपको बता दें यूपी बोर्ड में जो टॉपिक है, आपको पता है कि 70 नंबरों का आपको लिखित पेपर होता है और इसमें से 30 नंबर का जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 30 नंबरों का जो होता है वो प्रयोगात्मक परीक्षा होती है और 70 नंबरों का जो होता है वो आपको बता दें लिखित पेपर होता है। तो आपको बता दें कि लिखित में कौन कौन से कहाँ से कितने नंबर के आएंगे, ये जानकारी आप जान लीजिए कि कौन कौन से आएंगे। पहला जो टॉपिक है, अगर हम बात करें तो पहले टॉपिक है वास्तविक संख्या। पहले टॉपिक है वास्तविक संख्या, ये पहला टॉपिक है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ये टॉपिक है। तीसरे जो टॉपिक की बात करते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हैं। और अगला जो है वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, अब देखिए पहले इतने पर चर्चा कर लेते हैं। देखो ये जो चार टॉपिक हैं, ये शुरुआत के चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये समझ लीजिए कि मैथ की बेसिक क्लास है और मैथ की जान है पूरी। और आपको बता दें कि जो वास्तविक संख्या है, इसमें आपको बता दें कि इतनी चीज़ें जान में चलिए कि जितनी भी अगर आपको नंबर नॉलेज है तो आप वास्तविक संख्या को लगा सकते हैं। और ये चारों पार्टों को अगर आपने पढ़ लिया तो इन चारों पार्टों को मिला करके लगभग आपका 20 से 25 नंबर क्या है, कवर हो जाता है। 20 से 25 नंबर के इसमें क्वेश्चंस होते हैं और जिनमें आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ध्यान में ये रहे। अब आप कहेंगे कि इस वास्तविक संख्या में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे चीज़ें पहले बता दें कि नंबर कहते किसे हैं, व्हाट इज नंबर, संख्या क्या है। और संख्या में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी संख्याएं, अभी हम फुल उसका नॉलेज करते हैं, लेकिन अभी इतना बता दें कि कहाँ से कितने नंबर का आएगा। तो वास्तविक संख्याओं में अगर आप देखोगे तो संख्या को, तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि आपको संख्या में सिर्फ और सिर्फ परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, वास्तविक संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अगर इन संख्याओं का आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है बहुपद में अगर आपने एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इन सब बहुपदों को अच्छे से आपने पढ़ा है तो उनका नॉलेज भी आप कर सकते हो। अगला बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें भी जो चीज़ें हैं, इसमें जितने भी चीज़ें होती हैं, चर अचर ये सारी चीज़ें आती हैं। और आपने जो वास्तविक संख्या और बहुपद में जो पढ़ा है उसी का यूज आप करेंगे किसमें, दो चर रैखिक समीकरण में। और नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात बहुपद, यह भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से आपको बता दें टीजीटी वगैरह में, जो मैथ्स से टीजीटी वगैरह देते हैं, वहाँ तक का भी ये प्रश्न पूछा जाता है। अगले नेक्स्ट चीज़ें आपको बात कर लें, नेक्स्ट पे क्या करना है। अगली जो टॉपिक होती है जिनको हमें पढ़ना होता है वो अगला है भैया, आपको बता दें समांतर श्रेणी। कौन सा टॉपिक है, समांतर श्रेणी, ये भी टॉपिक है। समांतर श्रेणी से आपको बता दें कि इसमें 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, लेकिन इतना ही ध्यान में रखना है, जैसे समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी, ये जो तीनों श्रेणियां होती हैं वो आप इंटर बेसिस पे पढ़ते हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ समांतर श्रेणी आपके हाई स्कूल बेस पर है और इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं क्या, त्रिभुज। और आपको पता है कि त्रिभुज इतना इंपॉर्टेंट है
कि त्रिभुज से केवल और केवल अगर आपने परमीय अच्छे से पढ़ लिया है त्रिभुज का, और ख़ास करके इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट परमीय है वो थेल्स परमीय है। अगर आपने थेल्स परमीय को अच्छे से पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है आपको बता दें, अगला इसमें है निर्देशांक ज्यामिति। अगला है क्या? निर्देशांक ज्यामिति। अगर देखा जाए निर्देशांक ज्यामिति जो है यहाँ से किस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो दो चीज़ें आप ध्यान में रखकर चलिए। पहली बात तो जैसे आपने त्रिभुज देखा तो आप जानते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और उसी प्रकार आप निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि यह आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ये एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एकेडमिक में तो आता ही आता है। अगली जो आपसे बात करें नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखें तो अगला है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। अब आप कहेंगे ये क्या है त्रिकोणमिति का परिचय? तो त्रिकोणमिति का परिचय आपको बता दें कि इसमें जो टॉपिक आते हैं त्रिकोणमिति में, जितना भी आप ट्रायंगल में यूज करते हैं, ट्रायंगल में जो पढ़ते हैं उसका बढ़िया बेसिक जो यूज आप देखते हैं वो कहीं ना कहीं आप इसी में देखते हैं, किसमें? त्रिकोणमिति के परिचय में। और इसमें आप जानते हैं कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन सब का यूज आपको इसी में देखने को मिलता है त्रिकोणमिति के परिचय में। और इसी त्रिकोणमिति के परिचय में आप देखोगे जो ट्रायंगल का एक और जो क्या नाम है, एक वैज्ञानिक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो अपना निकाला था वो इसी त्रिकोणमिति पे उसका यूज होता है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय। तो ये ध्यान में रखिए, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते त्रिकोणमिति हो लेकिन उसका यूज आप ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। तो ठीक है, ये बातें ध्यान में रहे। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका